हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में और हमें कैसे स्किन की देखभाल करनी चाहिए। और कुछ मैं आपको शो करूँगी कि मैं कौन कौन सी सीरम्स यूज़ करती हूँ, जो कि सबको करनी चाहिए जब हमारी एज होने लगती है। 26 ईयर्स के जब आप हो जाते हैं, जैसे आजकल ये गर्ल्स हैं 25-20 ईयर्स की, तो इनको तो शुरू कर ही देना चाहिए, क्योंकि स्किन का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो बिगिनिंग से ही कर देना चाहिए। हमने तो काफ़ी लेट कर दिया है, बट फिर भी मुझे एक डेढ़ साल तो हो ही गया है। मैं काफ़ी अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ। खूब सारा पानी पिएं, सबसे पहले वो ज़रूरी है, पानी पिएं। ऑयली फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं प्लीज़। बाहर का ये मैदा, इसमें यीस्ट डलता है, बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए। बच्चे लेकिन समझते नहीं है, वो खाते हैं, उनको वही चाहिए होता है। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी रेटिनॉल की। ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है। गर्ल्स के लिए तो मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि प्लीज आप अगर 26 ईयर्स की हो गई हैं, 25 की हो गई हैं, 26 की हो गई, तो आप यूज करना स्टार्ट कर दें। ये सारे सिरम्स, विटामिन सी है, हेलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, बहुत सारे, विटामिन ए है, बहुत सारे सिरम्स हैं। ये है हेलुरोनिक एसिड। मैंने लिया है ये फेसिस कनाडा। एंड उसके अलावा मेरे पास है विटामिन सी ऑर्डिनरी का, विटामिन ए है, एंड नियासिनामाइड है। ये देखिए, ये राइस वाटर से बना है, इसमें राइस वाटर है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे रेटिनॉल की। दिस इज अ मैजिकल प्रोडक्ट, तो ये तो यूज करना ही चाहिए। जब हम ये यूज करते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर कर लें कि आप नाइट का टाइम ही इसके लिए फिक्स कर लें कि नाइट में ही करना है। और जब हम बिगिनर्स हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसका परसेंटेज बहुत ही कम लेना है। 0.5% से 0.3 भी आता है, 0.3, 2, 1, तो सारे आते हैं। और उसके ऊपर तो स्टार्ट होते होते 10% तक भी मतलब यूज़ करने वाले। अभी मैं 1% यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे को 1.5 साल हो गया यूज़ करते करते। तो मेरे पास ये आते भी कई तरह के हैं। ये तो जेल फॉर्म में, जो मतलब जेल है। एंड मेरे पास दूसरा है ऑयल बेस, ये ऑर्डिनरी का है। ये पहला वाला पिलग्रिम का है, पिलग्रिम एक ब्रांड है। और ये है ऑर्डिनरी, ये भी बहुत अच्छी ब्रांड है। लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो ये ऑयल बेस है, मतलब स्किन पे ऐसा लगेगा कि आपने तेल लगा लिया हो जैसे। तो सबसे पहले हम अपना फेस वॉश कर लेंगे, क्लेंस कर लेंगे अच्छे से फेस को। फिर किसी भी अच्छे फेस वॉश से आप फेस साफ कर लें, अपना फेस वॉश कर लें। मैं वाव का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। और उसके बाद फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले आप टोनर लगाएंगे। हमेशा गुलाब जल लगा लीजिए, आप अच्छे से गुलाब जल लगा सकते हैं। गुलाब जब हल्का सा सूख जाए, ड्राई हो जाए, थोड़ा सा वेट कर लें आप उसके लिए। फिर पी साइज ड्रॉप लेंगे आप, और वो यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद एक और पी साइज ड्रॉप यहाँ आप अपने नेक एरिया पे, यहाँ अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चेस्ट एरिया पे भी लगाएं, तो आप, ये आपके ऊपर है कि आपको लगाना है नहीं, तो वहां पे आप 2 ड्रॉप लगाएंगे चेस्ट एरिया पे। तो ये लगाने के बाद आप अच्छे से मसाज करें। और इसको लगाने से पहले हमारे आई क्रीज हैं दोनों तरफ, ये नोज फोल्ड्स हैं, और ये जो एरिया है, ये सेंसिटिव होते हैं हमारे एरियाज, तो यहाँ पे हल्का सा वैसलीन लगा लें आप, है ना। उसके बाद इसे अच्छे से अप्लाई कर लें, खूब अच्छे से अप्लाई कर लें सारे में खूब। हमारे, आप अपने नेक को प्लीज़ अवॉइड ना करें, उसकी तो ज़रूरी आप उस पर ध्यान रखें, ठीक है, उस पर ज़रूर लगाएं। ये लगाने के बाद अच्छे से मसाज करने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे, इसको थोड़ा मतलब एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में हमारी। और उसके बाद हम कोई भी अच्छा सा नाइट क्रीम, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, जैसे मेरे पास ऑर्डिनरी का भी है, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे हैं मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ। एंड मेरे पास फिजियोजेल का भी है, वो भी बहुत अच्छा है। या फिर आप कोई भी लोटस की कोई भी मतलब कुछ भी, कोई भी मॉइस्चराइजर आप उसके बाद आपको लगाना ही है बहुत अच्छी तरह से। फोरहेड को इग्नोर ना करें, है ना, उस पर अच्छे से
खूब अच्छी तरह लगाएं। देखो मुझे तो मेरी स्किन में बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। हालांकि ये भी बात है कि भाई जब हम अर्ली एज में शुरू करते हैं तो इफेक्ट्स हमें अच्छे दिखाई देते हैं, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब हमारी एज हो जाती है थोड़ी और हम फिर शुरू करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने खुद भी लेट कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग लेट ना करें। तो जल्दी रिजल्ट अच्छे चाहिए आपको तो आप यूज़ करके देखें, आपको खुद फर्क पता चलेगा कि हाँ कुछ तो है। आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकाल लें प्लीज़। तो ये लगाने के बाद फिर हमने अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया, कुछ भी अच्छा सा मतलब क्रीम वगैरह जो भी आपके पास है नॉर्मल, आप अपने अच्छे से अप्लाई कर लीजिए उसको। और जब आप सुबह उठेंगे इसको लगा के आपको सन के सामने नहीं जाना है, क्योंकि जो उसकी रेज हैं वो उसके साथ सब मिक्स होती हैं तो बहुत हार्म पहुंचाती हैं। तो इसलिए आप जब भी बाहर निकलें तो धूप में ना जाएं। रात को आपने लगाया था, सुबह अच्छे से फेस वॉश कर लें, क्लींजिंग करके उसके बाद कोई भी अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करके इसे अच्छे से क्लीन कर दें बिल्कुल, तब बाहर निकलें। और इन केस अगर कोई यूज़ करना भी चाहता है कि भाई हमें दिन में यूज़ करना, तो दिन में भी लोग यूज़ करते हैं इसको, लेकिन उसके साथ आप बढ़िया सा कोई भी सनस्क्रीन की अच्छी सी लेयर, आजकल तो जेल फॉर्म में इतने अच्छे स्टिक्स आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी, मेरे पास स्टिक भी है बहुत अच्छे अच्छे, मतलब मैं तो कोसारेक्स का यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा है। और पिस्बी का मतलब बहुत सारे हैं, आप के ऊपर है, आप कोई भी, लैक्मे का भी, आप तो सब आ रहे हैं जेल, अब तो स्प्रे भी आने लगे कि आप स्प्रे करो और चल दो। और उसके अलावा आप दिन में ना ही यूज़ करें तो मतलब ज़्यादा बेटर, नाइट में यूज़ करें, नाइट तो हमारे पास होती है। और जब हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो वीक में सिर्फ 2 ही बार करें, जल्दी जल्दी नहीं करना, रोज़ नहीं करना। और इसके साथ हम इसको लगाने के बाद, और अगर आपको किसी चीज़ इससे इरिटेशन कर रहा है स्किन में, ये मतलब ईचिंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। टोनर लगाने के बाद, रोज़ वाटर लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लीजिए, उसके बाद ये लगा लीजिए। लेकिन फिर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा, इसको कहते हैं सैंडविच टेक्निक। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रेटिनॉल, ये बहुत अच्छा काम करता है। आप प्लीज़ प्लीज़ आप इसको ट्राई करें, मैं रिकमेंड करूँगी, हाईली रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत सारी ब्रांड्स के आते हैं, अब तो हर एक ब्रांड में आता है। आपको जो सूट करता है आप कीजिए शुरू में, लेकिन आपको वही है कि आप परसेंट देखें शुरू में, बहुत ही माइनर, बहुत ही लो से शुरू करें आप, है ना, एकदम से किसी हाई पे ना जाए। और इसके बारे में अगर आप चाहें तो रिसर्च भी कर सकते हैं अपने अपनी तरफ से, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग स्किन होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे की बात सुनकर शुरू कर देना है। क्योंकि मैंने तो बहुत रिसर्च किया है हर एक सिरम के ऊपर, हर एक, जितने भी सिरम है मैंने सब के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च किया, किसको कब पर। लेकिन ये है कि बाकी सिरम नॉर्मल है, उनसे कोई आपको ऐसे हार्म नहीं है कि धूप में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बस सिर्फ रेटिनॉल के साथ ये है कि रेटिनॉल का बहुत बुरा असर हो जाता है अगर धूप में चले जाएं। तो जैसे हमारी स्किन क्रैक होती है जाड़ों में, मतलब मेरी तो इस बार जाड़ों में इतनी अच्छी स्किन रही है जो कभी नहीं रहती थी, हमेशा स्किन यहाँ से चीक्स मेरे फट जाते थे, एक बुरा हाल हो जाता था स्किन पे। लेकिन इस बार तो मैं इतनी हैप्पी हैप्पी रही कि इस बार के विंटर्स जो हैं वो इतने अच्छे निकले कि मेरी स्किन नहीं फटी जरा भी। और अपनी नेक का भी अच्छे से ध्यान रखें, खूब अच्छे से मसाज करें तरीके से। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे, और स्किन केयर सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती, बॉयज़ भी करते हैं और उनको भी करना चाहिए। खूब मतलब अच्छी अपनी स्किन का ध्यान रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़कियों को ही ज़रूरत है इसकी, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी अपनी स्किन केयर में से रूटीन में ला सकता है। और एक मैंने देखा है, जैसे मतलब बहुत सारे लोगों को आदत होती है ऐसे 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 करते हैं, वो अपने माथे को ऐसे करके बात करते हैं, तो प्लीज़ ये ना करें, ध्यान रखें, इससे ऐसे लाइंस बन जाती हैं कि वो कभी नहीं जाती। तो मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसे करने की, कोई मेरे सामने कर भी रहा होता है तो मैं उसको रोक देती हूँ। मैंने कहा प्लीज़ नॉर्मल तरीके से बात करो, आप इसको माथे को यहाँ से उठा के बात ना करो, क्योंकि ये पूरी लाइन 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 बन जाती है। फिर जब आपको आदत पड़ जाती है ऐसे करने की, तो मैंने इतने सारे लोगों को देखा जो मेरे से कम एज के हैं, काफ़ी कम एज के, उनकी पूरी 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 यहाँ पे लाइंस बनी पड़ी हैं। तो वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हम बात करते हुए इस तरह से अपने मतलब माथे को ऐसे उठाते रहते हैं। तो आप देखिए मेरा माथा देखिए, अब मैं मेरे फोरहेड पे आपको कोई लाइन नहीं दिखाई दे, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि मैं ऐसे ना करूँ। तो प्लीज़ अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिएं। और
अगर आप नेचुरल चीजें भी यूज कर सकते हैं तो क्लींजिंग के लिए वो यूज करें। ये तो आपको लगाना ही है, ऐसा नहीं है कि वो यूज करें तो ये नहीं लगाना, ये तो लगाना ही है। क्योंकि मुझे इतना भरोसा हुआ है, और जिस दिन से मैंने शुरू किया, पहले मैं इतनी केयरलेस थी सब करने में कि बस मुंह धोया, नहाए उल्टा सीधा और चलो। लेकिन जब से मैंने शुरू किया है, तब से लेके आज तक मेरे को लगभग अब 2 साल तो होने ही जा रहे हैं। और तब से नहीं 2 साल नहीं, आई एम सॉरी, 1 ईयर कंप्लीट होगा मुझे। अक्टूबर से आई थिंक मैंने शुरू किया था। मैंने कोई लापरवाही नहीं करी है। मैं किसी और चीज में लापरवाही कर दूंगी, घर के किसी काम में, इसमें उसमें, लेकिन मेरे स्किन केयर में कोई लापरवाही नहीं है। वो हमेशा रूटीन में वैसे ही चलती है दोनों टाइम। उसके लिए मैं अपने लिए 15-15 मिनट तो, 10-10 मिनट तो दे ही दो अपनी स्किन को। जब आप नहा के आते हो उसके बाद थोड़ी सी देर लगती है, कुछ भी ज्यादा देर नहीं लगती है, फिर आप देखिएगा कितना डिफरेंस आएगा आपकी स्किन में। तो आप जरूर मेरे कहने से स्किन केयर ट्राई करें। खूब सारा पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं, मैदा वाली चीजें कम खाएं, अपने लोगों से प्यार करें, अपना बहुत ध्यान रखें। और हाँ, मेन थिंग, प्लीज प्लीज आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। क्योंकि जब हम हंसते हैं ना तो हम बहुत सुंदर लगते हैं, और हमारी ब्यूटी तो बढ़ ही जाती है हंसने से। और जो आपको देखता है ना सामने वाला, वो भी आपको बिना मतलब आपको हंसते हुए देखेगा तो आप स्माइल किए बिना वो रह ही नहीं सकता। तो प्लीज़ आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास अपने लोगों का ध्यान रखिए प्लीज़, और साफ सफाई रखिए अपने आसपास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी नियासिनामाइड है, हेलुरोनिक एसिड है, तो इन सबको कैसे यूज़ करना है। इनके भी तरीके हैं यूज़ करने के, एक आध के, ज़्यादा नहीं। तो वो हमें कैसे यूज़ करना है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। स्टे ट्यून नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।